बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन एक बार फिर मियाँ नवाज़ शरीफ का दिन है, क्योंकि वो अपने आबाई हलके ये आप ना समझिएगा कि लाहौर में उनका ये जो अंदरून लाहौर का हलका है ये आबाई हलका है, बल्कि KP के भी उनका आबाई हलका है। और KP के में मानसहरा का जो बेल्ट है, हज़ारा बेल्ट, ये मियाँ नवाज़ शरीफ का गवाल मंडी है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ यहाँ से हमेशा इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने आज मानसहरा में जो है वो एक सियासी पावर शो करना है, तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ा पावर शो जो है वो होने जा रहा है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ज़ाहिर है अभी तो वहाँ पे जलसे का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन आसार ये बता रहे हैं कि ये जलसा बड़ा होगा। और इसके साथ साथ आज के वीलॉग में एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है अदलिया से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एक ऐसा फ़ैसला, एक ऐसा इक़दाम कि जिसकी वजह से बहुत सारे जजेस जो हैं वो रेड लाइन के अंदर आ चुके हैं, और लग ये रहा है कि ये कार्रवाई का जब आगाज़ होगा तो फिर इस्तीफ़ों की एक लाइन लग जाएगी। कितने जज हैं जो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं और क्यों होने जा रहे हैं, और कौन है जो उनको मजबूर कर देगा कि जी आप या तो फिर ये काम कर लें, आप एहतसाब के लिए पेश हो जाएं, या फिर आप फौरी तौर पे जो है वो मुस्ताफ़ी होकर निकल जाएं। और अगर इतने जज फौरी तौर पे आपकी जो सुपीरियर जुडिशरी है वहाँ से चले जाएंगे तो मुल्क में एक जो अदालती बहरान की सूरत हाल तो पैदा नहीं हो जाएगी। तो लिहाजा ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले बात करेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ की। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने इससे पहले हाफिज़ाबाद में एक जलसा किया, फिर उसके बाद लिया में उनका जलसा था, लेकिन वो मनसूख हुआ, वो नहीं गई, उनकी जगह पे मरियम नवाज़ गई। अच्छा शो था, लेकिन अगर मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ पे होते तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा शो होता, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक पंजाब के और पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। लोग मियाँ नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करते हैं, और उनके बाद अगर किसी को पार्टी का रहनुमा, लीडर या अपना वो कहते हैं ना नेक्स्ट टू किन, अगला कौन होगा पार्टी में, तो वो मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ को तस्लीम करते हैं। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ मानसहरा मेरा ख्याल है ज़रूर जाएंगे। वो बीमारी के बावजूद मानसहरा का जलसा जो है इसको स्किप नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पिछली कई दहाइयों से यहाँ से इस बेल्ट से इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, और इस रीजन के वो मकबूल तरीन लीडर हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ का ये जो जलसा है वो एक बड़ा पावर शो होगा, और इस पावर शो से KPK में एक मोमेंटम पैदा होगा। तो लिहाजा मियाँ नवाज़ शरीफ बीमारी के बावजूद मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जा रहे हैं, और इस जलसे से वो खिताब भी करेंगे। हाँ, खिताब मुमकिन तौर पे एक मुख्तसर खिताब हो सकता है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ गले के इन्फेक्शन में शिकार हैं और वो बीमार हैं, लिहाजा वो अवॉइड करते हैं कि तकरीर, लंबी तकरीर से। इवन कि ये जो मीटिंग्स चलती रही हैं ना, इंडोर मीटिंग्स थी जिनमें पार्टी की जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास थे, इनमें भी वो जो खिताब करते थे वो मुख्तसर खिताब हुआ करता था उनका। और फिर ज़ाहिर है जलसे जब आप खिताब करें तो जोश भी आ जाता है, तो गला का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ बीमारी की वजह से ज़रा इससे लंबी तकरीर से अवॉइड करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कमान तो मरियम नवाज़ के हाथ में तकरीबन जा चुकी है पार्टी की, तो मरियम नवाज़ जो है वो भरपूर खिताब करेंगी। वो उनके साथ मानसहरा जा रही हैं, और वहाँ पे मरियम नवाज़ का जो खिताब होगा वो आप कह सकते हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है, जो जिन्होंने विजन देना है, जिन्होंने बताना है कि हमारा बयानिया क्या है, वो बयानिए वाला खिताब जो है वो मरियम नवाज़ का होगा। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून को जिस तरह जलसे करने चाहिए थे वैसे जलसे वैसे नहीं हो रहे सर, ये भी सच है। उस तरह से इंतखाबी मुहिम नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर देने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी। अब तो शायद वो एक रस्मी सी कार्रवाई होनी है 27 को, क्योंकि आपका अगर इंतखाबी मंशूर तैयार नहीं था तो मेरा ख्याल है कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था कि उन्होंने मंशूर तैयार होने से पहले उसके जो चीदा अहम नुकात थे वो 10 नुकात लोगों के सामने शेयर कर दिए। तो क्या हर्ज था कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो अपने अहम नुकात जो है वो मरियम नवाज़ या हमजा शहबाज या कोई भी शख्सियत जो है वो अपने इंतखाबी मंशूर के अहम नुकात लोगों के साथ शेयर कर देते। अगर हमारे सोर्सेज से हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं तो आप हम लोगों को बता रहे हैं तो आप खुद बताते ज़्यादा असर होता है। तो इनको खैर मेरा ख्याल है कि वो डिले किया, इस तरह से जलसे भी उस तरह से नहीं किए जा रहे, तो ये एक तरह से तशनगी बरकरार है। दूसरी तरफ आप देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो तसलसल के साथ जलसे कर रहे हैं,
वो लाहौर से इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से मौजूद हैं। आसफा बीबी जो हैं वो भी डेरा डाल के लाहौर में बैठी हैं। तो एक जानदार किस्म की कंपेन जो है वो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। उस तरह से मुस्लिम लीग नून की कंपेन वैसी नज़र नहीं आ रही। हाँ, पंजाब की मकबूल सियासी जमात ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताल्लुक़ भी तब तक ज़िंदा रहता है जब तक आप मिलते रहते हैं, और अगर आप मिलना छोड़ देंगे तो सर ताल्लुक़ तो फिर मजबूत नहीं ना रहेगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ज़रा इस पर तवज्जो देनी चाहिए नून लीग की क़यादत को। और अब आते हैं जनाब उस एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ। स्टोरी ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक समाही रिपोर्ट जारी की, और इस फंक्शन के दौरान उन्होंने, ज़ाहिर है उनका कहना था कि इंफॉर्मेशन तक रसाई जो है वो सबका हक़ है और होनी भी चाहिए, और उन्होंने ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश किया। उन्होंने अपने इख्तियारात को सरेंडर किया। ये तो सब जानते हैं ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, बंदियाल साहब तो उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर गए थे। उन्होंने तो कहा था कि नहीं सराब, कैसी जमहूरियत, कैसे मिलके मुशावरा से फ़ैसले, वन मैन शो होना चाहिए, और उन्होंने वन मैन शो चलाया। उन्होंने स्टे ऑर्डर के नीचे अपनी टर्म मुकम्मल की। काजी साहब ने आते ही सबसे पहला काम ये किया था कि उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दिया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला किया, और अपने इख्तियारात खुद सरेंडर किए, कमेटी को दिए कि कमेटी बैठ के फ़ैसला करे, बेंचेस की तश्कील और जो केसेस की समाअत है उसके हवाले से वो फ़ैसला करे। और इसी तरह उन्होंने माजी की रवायत को बदलते हुए उन्होंने प्रोटोकॉल का ख़ात्मा किया, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का ख़ात्मा किया, उन्होंने ये जो अपना मरात वगैरह मिलती हैं इनका ख़ात्मा किया। उन्होंने अच्छी रवायात कायम की, और अब उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी काम किया है, एक और तारीख़ी काम, एक नहीं बल्कि एक और तारीख़ी काम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जो शिकायत आती हैं और पेंडिंग रहती हैं, अब देखें कि मेरा ख्याल है कि कई साल के बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव किया। उन्होंने जो शिकायत पेंडिंग थी इनका जायज़ा लिया, उनमें से बहुत सारी शिकायत को गैर मौसर करार दिया। मुज़ाहर नकवी साहब के ख़िलाफ़ शिकायत को जो है उसमें मवाद था, तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ख़बर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई 100 के करीब शिकायत अभी भी पेंडिंग थी, और इसका इंकशाफ खुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक तकरीब में किया है। और ख़बर यह है कि ये तमाम 100 शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जजेस को रेफ़र कर दी गई हैं। मतलब इन 100 में से किसी को 10 भेजी गई होंगी, किसी को 20, किसी को 25, इस तरह करके ना जो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, तो उनमें से जो इसके मेंबर जजेस हैं उनको ये शिकायत भेजी गई हैं ताकि वो इनका जायज़ा लें। क्योंकि चीफ साहब का ये कहना है कि सबसे पहले एहतसाब के लिए वो ख़ुद को उन्होंने पेश किया, अपने अदारे को पेश कर रहे हैं, और जो शिकायत आती हैं इनका जायज़ा लिया जाना चाहिए। अब किसी जज के ख़िलाफ़ शिकायत आई है और उसको आप ना जायज़ा लें ना उस पर कोई फ़ैसला करें, वो पेंडिंग पड़ी रहेगी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? वो तो एक ही हो सकता है कि यार वो जज साहब अपनी टर्म मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे और वो खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगी, या फिर जिनने शिकायत की थी वो बेचारा अल्लाह नू प्यारा हो जाएगा, तो पीछे उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये 100 शिकायत जो हैं ये मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ जो हैं, ये सुपीरियर जो आला अदलिया है उनके जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ है। ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं। और ये 100 का मतलब ये नहीं कि 100 जजों के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं सर, ये ऐसे भी हो सकता है कि इसमें कोई 10-15 जज हों, 50 हों, 20 हों, 5 हों, 10 हों, क्योंकि एक जज के ख़िलाफ़ एक से ज़ायद शिकायत भी आ सकती हैं, किसी जज के ख़िलाफ़ 50 शिकायत भी हो सकती हैं। और इनमें से जो मेजॉरिटी शिकायत की वैसे आती है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल नहीं होती कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोग जो है वो जजेस की जो जुडिशल आर्डर होता है उसकी बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवा देते हैं कि जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया। तो जुडिशल आर्डर पे जो है वो किसी भी जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करती। इसी तरह बहुत सारी शिकायत में ये होता है कि वो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक होती हैं, जैसे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ एक शिकायत थी, आमना मलिक नाम था वो शिकायत करने जो खातून है, उन्होंने भेजी थी। तो उसमें क्या था,
उनको मौका दिया गया कि जी आपके पास इसकी रिगार्डिंग अगर कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो वो आप लेके आए, हम सरदार तारिक मसूद के साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उनके पास कोई सबूत था ही नहीं। तो यानी वो सिर्फ अल्फाजी इल्ज़ामात से ज़्यादा कुछ नहीं था, तो वो गैर मौसर होगी। इसी तरह ये जो मजमूई तौर पे ज़्यादा जो शिकायत होती हैं ना, ये इसी लेवल की होती हैं, तो ये सारी की सारी गैर मौसर हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत है कि जिसमें मवाद मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि 99% जज वो जो जज होते हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत होती है, उनको पता होता है कि मेरे खिलाफ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मौजूद है। तो लिहाजा अब इन पे अगर कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो जिसको ज़रा शक होगा कि थोड़ा जा भी काम ख़राब हो सकता है, तो वो फिर क्या करेंगे? वो मेरा ख्याल है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरह का काम करेंगे, क्योंकि मज़ाहर नकवी वाला काम तो नहीं किया जा सकता काजी फाइज की मौजूदगी में। क्योंकि काजी साहब ने देखे ना, नकवी साहब को पकड़ लिया ना, धर लिया ना, नकवी साहब ने ज़रा वो बातों में भी आ गए, और कुछ लोग थे जो फंसा गए नकवी साहब को। हालांकि मैंने तो नकवी साहब को मशवरा दिया कि नकवी साहब निकल जाओ, ये जो मियाँ दाऊद आपके पीछे पड़े हुआ है ना, मियाँ दाऊद को मैं जानता हूँ, मियाँ दाऊद साहब मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने बड़े ठोस किस्म का काम किया हुआ है, पूरे शवाहिद इकट्ठे किए हैं आपके खिलाफ। लेकिन खैर आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं माने। अब आपने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया कि जब शो का नोटिस जारी हो चुके थे, जवाब आ चुका था, और अब तो काजी साहब ने कहा कि नहीं सर, अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर अपनी फाइंडिंग देगी। और फाइंडिंग का मतलब ये है कि आपका ये जो इस्तीफ़ा है ये भी गैर मौसर हो गया, मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई तो होनी है। और इजाज़ुल एहसन साहब ने देखा ना कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई कार्रवाई शुरू होने से पहले उनको ज़रा सी भनक पड़ी कि ये हो रहा है, वो उन्होंने 1 मिनट ज़ाया नहीं किया, उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा, निकल गए। और अब तो खैर कहीं और निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो निकल गए। अब सर मुझे ये लग रहा है कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ ये शिकायत हैं और उनको पता होता है कि क्या उन्होंने किया है और कौन कौन सी शिकायत हैं, तो लिहाजा फिर वो कितने जज हैं जो इस्तीफ़े दे जाएंगे, अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे। मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने हैं सर, मैं अभी कह जाता हूँ इन्हें, अगर 5-7 लोग भी मुस्ताफ़ी हो गए, ये आपकी जो आला अदलिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से, तो अंदाज़ा लगाएं यार 5-6 जज भी बड़े होते हैं, ऐसे नहीं जज आ जाते। तो ये एक बड़ा प्रेशर जो है वो इससे पैदा हो सकता है। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। इसके नताइज बड़े खौफनाक हो सकते हैं, लेकिन हौसले वाले बंदे ही सार इस तरह का काम करते हैं, और वो करते हैं जिनका दामन साफ़ हो। जिनका अपना दामन साफ़ ना हो वो इस तरह का काम नहीं करते। कम से कम काजी फाइज़ ईसा के इस फैसले ने मुझे ये यकीन की हद तक हो चुका है कि काजी फाइज़ ईसा का अपना दामन साफ़ है, इसलिए उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। अब अगर किसी ने कोई गलत काम किया है वो खुद ब खुद अदालत से निकल जाएगा, और कोई बात नहीं है, जहाँ इतने केस पेंडिंग है, ज़रा 1 महीना और डिले हो जाएगा काम, क्योंकि जजेस कम हो जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, नए जजेस आ जाएंगे। जो अपना जजेस का जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन, वो फाल है, कोई बात नहीं, नए जजेस आ जाएंगे और अच्छे जजेस जो है वो फिर आएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये मौजूदा जज अच्छे नहीं है सर, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ शिकायत है, अगर वो उनमें से कुछ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं मेरा ख्याल है क्रिएट होगा कि जी वो कोई बहरान पैदा हो जाए। बहरान पैदा होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये एक तारीख रकम की है, और ये जो कहते थे ना कि ये मुकद्दस गाय है, अदलिया मुकद्दस गाय है, उन्होंने उस मुकद्दस गाय को एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब वो बाकी जो समझते हैं कि वो मुकद्दस गाय हैं, उन पे ज़रा फ़र्ज़ ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर तो आएगा ना, उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि जनाब कोई मुकद्दस नहीं है, सारे जवाबदार हैं। अगर अल्लाह के हुजूर साहब ने जाके जवाब देना है, तो जिसके पास जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना, उतने ही ज़्यादा सवाल भी होने हैं। तो लिहाजा ये सारी मुकद्दस गायें जो हैं, उनको चाहिए कि वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करें और इसी तरह की मिसाल कायम करें जिस तरह की काजी फाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं। चले जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।